नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के आवास पर। आप देख सकते होंगे, अब कल के मुताबिक, जैसे कल तस्वीरें थी या कह सकते हैं परसों तस्वीरें थी, उसके मुताबिक अब थोड़ा सन्नाटा जो है वहाँ दिख रहा है। गार्ड साहब हैं, रोज़ पप्पू यादव आते थे, इनसे बात होती थी, सुबह शाम आते थे तो भेंट होती थी। ये खूब आज तो जरा बहुत साल के बाद ऐसा लग रहा होगा। बहुत साल के एकदम वहाँ है कि सन्नाटा ढंग के लग रहा है। काफ़ी दुख लग रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा तस्वीर आप यहाँ कभी देखे नहीं होंगे। नहीं, एकदम सन्नाटा, ऐसा तस्वीर कभी नजरे नहीं पड़ा। देखिए, काफ़ी लोग जो हैं वो दुखी हैं। सामने देखिए, खाने पीने की जो सामग्री है वो अभी भी रखी हुई है। किचन चलाया जा रहा था पप्पू यादव के द्वारा, उनके सेवा दल के द्वारा, जन अधिकार पार्टी सेवा दल के द्वारा, ताकि खाने पीने की जो व्यवस्था है वो आम लोगों तक की जा सके, ताकि जो अस्पतालों में जो भर्ती हैं मरीज़, उनके अटेंडेंस है, या फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है बिहार में, जो ठेला रिक्शा वाले हैं उन सभी को राहत दिया जा सके। जो उनके पार्टी के नेता हैं वह यहाँ पर मौजूद हैं, कारीगर अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इन तमाम तस्वीरों को आप तक पहुँचा रहे हैं। प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी, काम वाम रुक गया कि चलता रहेगा? ये न कभी रुका है और न कभी रुकेगा। मैं आपको संज्ञान में दे दूं कि सरकार जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता को फर्जी तरीके से फंसा करके एक गहरी साजिश के तहत यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर जेल में जब्ती डाल दी है, उनके जज्बे को, उनकी सेवादारी को, जो उम्मीद बिहार के लोगों की है उन पर, चाहे वो कोविड से परेशान लोग हों। आप इतना बताइए कि आज से 32 साल पहले आप पर भी कोई मुकदमा हुआ था कि नहीं? क्योंकि आप तैयार हैं ना। 32 साल पहले मुझ पर मुकदमा तो बिल्कुल हम समझते हैं कि यदि मेरी सवाल यदि करते हैं तो नहीं हुआ था। लेकिन मैं इस राज्य के उन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उनके ऊपर यदि 32 साल की मुकदमे यदि, और ये सरी गली मुकदमे जो हमारे आदरणीय नेता पर बताया गया है, जो पहले से बेल ले चुके हैं थे, बेल टूट गई। हाँ, तो बेल टूट गई चाहे ना। बीमारी के कारणों से हो या राजनीतिक व्यस्तता से कारणों से हो, यदि बेल टूट गई, संज्ञान में आया और कोविड का दौर चल रहा था, कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, तो माननीय उच्च न्यायालय जा करके जस्टिस रविरंजन जी के कोर्ट में गए और रविरंजन कोर्ट जी के कोर्ट का आदेश मिला कि इस संकट के घड़ी में, इस महामारी के घड़ी में किसी का अभी न गिरफ्तार कर सकते हैं और न ही इस तरह से किसी को परेशान कर सकते हैं। नहीं, तो आपको लग रहा है ना कि आपको परेशान करा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास मुकदमा था भाई। देखिए, मुकदमा था तो पप्पू यादव जी सैकड़ों बार उसी मधेपुरा में इस राज्य सरकार के वहाँ के स्थानीय डीएम से, एसपी से, पुलिस लाइन से कितनी बार अपने दौरे कार्यक्रम का आदेश मांगे हैं, चूंकि राज्य वायु श्रेणी का उन्हें सुरक्षा प्राप्त है और दिया गया। आप सीधा कह रहे हैं कि डीएम एसपी से बात होती थी लगातार दौरा कार्यक्रम का होती थी। बात होती थी या नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी। पटना में जाने आने के लिए डीएम साहब से बात चंद्रशेखर जी से होती थी कि हम इस हॉस्पिटल में संकट है, एनएमसीएच में संकट है, आईजीएमएस में संकट है, पीएमसीएच में संकट है, एम्स में संकट है। कभी कोई दिक्कत नहीं होता था, उन्होंने समाधान भी करते थे। लेकिन अचानक जब छपरा में 39 एम्बुलेंस का उद्बोधन हो जाता है पप्पू यादव जी के द्वारा, और पूरा भाजपा से लेकर सबकी भद पिट जाती है, सबका इज्जत आबरू खराब हो जाता है, सरकार की शिकायत हो जाती है, तब एक कारण ढूंढ करके फंसाया जाना और फिर ले जा करके कोविड एक्ट में गिरफ्तार करना, जबरन गिरफ्तार करना, फिर बेल दे देना और खोज करके लाना। 4 दिन से ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, मैं बार बार कर रहा हूं कल से, और स्क्रिप्ट की पूरी फिल्म कल दिखाई गई। फिल्म दिखाई गई। हम आते हैं आप पर। पप्पू जी भी यहाँ पर है, राजेश पप्पू जी यहाँ भी लंबे समय से रहे हैं। क्या लगता है जो कल हुआ अचानक से होता चला गया, या फिर आप ये लोगों को पहले से सोची समझी साजिश है? जिस केस 32 साल पुराना केस की बात कर रहे हैं, उसमें 1.5 साल पहले वारंट निकला हुआ है। कल जो वारंट दिखाया गया वो 1.5 साल पहले वारंट निकला हुआ है। 1.5 साल से पप्पू यादव को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नहीं, कितने बार मधेपुरा गए, डीएम ने इनको सुरक्षा दिया। वहाँ पर पुलिस भी खड़ी रहती होगी।
देखिए बता रहे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, ये तो वहाँ के एसपी साहब से पूछना चाहिए। उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उनको सुरक्षा दिए हुए हैं, वो एस्कॉर्ट देते थे एसपी साहब, और 1.5 साल से उनके पास वारंट रखा हुआ था, उसको दबा के रखे थे इसलिए कि कभी पप्पू यादव बीजेपी का पोल खोलेगा तो उनको साजिश के तहत बांध के रखेंगे। 1.5 साल से क्यों ये एसपी साहब अपने पास से छुपा के रखे रात थे? को भी वो कहते हुए दिख रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल में रखा जाए, ये भी नहीं रखा गया। पूरा दुनिया को पता है कि पप्पू यादव जी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, गोल ब्लडर निकाल करके बाहर किया गया है। दुनिया को पता है कि पप्पू यादव को किडनी में स्टोन है। पूरी दुनिया को पता है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ माननीय मजिस्ट्रेट महोदया को भी दिया गया कि हाई शुगर है, 3 टाइम टैबलेट खाते हैं। सबको पता है कि पप्पू यादव जी और कई एक नेता जाकर के उनको BL कपूर दिल्ली में जाकर के मिले थे, और यहाँ इस आवास में कई एक डॉक्टरों के इलाजरत देख रेख में वो अपना सेवादारी यहाँ चला रहे थे। यहाँ से सब कुछ वो मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कोई भी कोरोना पीड़ित परिवार के लोग भूखे नहीं रहें, कोई भी व्यक्ति इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बेड के कारण किसी का मौत नहीं हो। अपने स्तर से सब प्रयास कर रहे थे। सेवादारी रहेगी जारी, बिल्कुल सेवादारी हर स्तर से रहेगी जारी, चाहे इंजेक्शन से लेकर के, ऑक्सीजन से लेकर के, बेड से लेकर के। स्वास्थ्य सचिव, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, मैं खुद, जुआ अध्यक्ष राजू दानवीर जी, प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी, जुआ के सभी साथी, छात्र के सभी साथी, उनके सारे जो उनकी तरह से सेवादारी चल रही थी उसमें कतई कमी नहीं की। ठीक है, गम का माहौल तो है, गम का माहौल है। हम जब घर में एंटर किए, मैं भी पहले आता था, तो अब माहौल वैसा नहीं है। कार्यकर्ताओं को मन टूटता है, जो एक निस्वार्थ बिहार की सेवा करने जाए और उस पर इस तरह कार्रवाई होती है तो कार्यकर्ताओं का मन टूटता है। नेता हमारे मजबूत है। देखिए, हमारे नेता को तो एक तरह से मारने की साजिश की जा रही। कल रात हम उनको छोड़ने गए थे, लगभग कल 150 गाड़ी का काफिला जन अधिकार पार्टी का वर्कर साथ में नहीं होता तो रास्ते में ही जो RSS वाले इनको हमला करके मारने की कोशिश करती। लगभग 3-4 जगह अटैक किया गया है। आप देखें, उनका गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी, मगर जो काफिला जन अधिकार पार्टी का वर्कर का उनके साथ में था तो प्रशासन का हिल नहीं सका। क्योंकि एक आप देखे होंगे, एक बिहार सरकार और बिहार प्रशासन कितना मूर्खताई काम करता है। जो जिस गाड़ी में सांसद पप्पू यादव को बैठाया जाता है उसमें नंबर प्लेट नहीं होती है, और पूरे रूट चेंज करके, जैसे 4 लेन है, मुजफ्फरपुर से बाईपास होती है, मगर ये शहर को घुमा के लेके जाती है। तो क्या रहता है अंतिम सवाल आपसे, ये तो कह रहे हैं कि हत्या करने की साजिश थी, आप तो कल सुबह ही से खैर कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ रात को लग रहा था? बिल्कुल नहीं जाते तो देखिए बता रहे हैं। पहला रंजिश मैं बता दे रहा हूँ, जब इन लोगों षड्यंत्र, जब सब कुछ सफल हो गया तो इन लोगों ने सोचा कि अब हम कैसे पप्पू यादव जी को मार दें। प्रशासन, पहली गाड़ी एक स्टॉर्म मंगाई गई जिस पर केवल पुलिस लिखा हुआ था, उस पर भी नंबर नहीं था। हम लोगों ने जब तहकीकात किया कि किसकी गाड़ी है, फिर उसको हटा दी जाती है। दूसरी गाड़ी लाई जाती है मारुति की एर्टिगा, उस पर आगे में लिखा रहता है बिहार पटना पुलिस, पीछे का गायब। अब बताइए कि बिना नंबर प्लेट का देश में सिर्फ राष्ट्रपति भवन की गाड़ी चलती है और राज्य में राजभवन की गाड़ी चलती है। ये पटना पुलिस कौन है जो बिना नंबर प्लेट का, बिना NOC का, बिना TC का, TP का ये गाड़ी चला सकता है? ये षड्यंत्र की आगाह जैसे ही हम लोगों को मिला, हमारे तमाम कार्यकर्ता पटना से लेकर हाजीपुर, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, सभी NH और हाईवे पर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, फिर मधेपुरा से बीरपुर तक सभी सतर्क रहे। नतीजा इन लोग सफल नहीं हो पाए। संभावना ठीक है, अब आप ये बताएं ना, इस बात से है, उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको कब तक उम्मीद है कि पप्पू यादव को बेल मिल जाएगी? निश्चित तौर पर न्यायालय पर मुझे भरोसा है। कब तक उम्मीद है? ये मुख्यमंत्री, ये सत्ता शासन मेरा हो या ना हो, कानून पर भरोसा है। ये प्रधानमंत्री, ये देश और हमारा हो या नहीं हो, ये देश संविधान पर चलता है और संविधान पर भरोसा है। और संविधान और न्यायालय पर भरोसा करते हुए मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि बहुत जल्द सेवादारी के लिए पप्पू यादव जी आएंगे और पुनः एक बार बिहार की उम्मीद जो लगाए हुए हैं लोग और जो मदद में रुकावटें यदि आई है, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि होगी और पुनः उनके देखरेख में भी शुरुआत हो जाएगी, ये उम्मीद है। यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में कह रहे हैं कि हम उन्हें दे रहे हैं। खाने पीने की जो सामग्री है उसे फिर से तैयार की जा रही है, सब्जी काटा जा रहा है
और उधर आटे की बोरी हो या फिर चावल की बोरी हो, वो तमाम जो बोरियां हैं वो रखी हुई हैं, क्योंकि सेवा दल की ओर से कहा जा रहा था कि सेवादारी जारी रहेगी और अभी भी ये वादा किया जा रहा है। हालांकि आवास पे सन्नाटा पसरा हुआ है, कुछ कुर्सियां जो उधर लगी हुई हैं पूरी की पूरी खाली हैं, बैनर पोस्टर सब उखड़ चुके हैं। शायद लगता है पप्पू यादव से ये गुनाह हुआ कि इस कोरोना के दौर में उन्होंने जनता की सेवा कर दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।